नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बात करेंगे सतना की, जहां तिगरा पाठा में शासकीय दुकान के कोटेदार राशन वितरण में मनमानी कर रहे हैं। समय से राशन नहीं बांटा जा रहा है। अक्सर ग्रामीणों को दुकानों में ताला ही लटका मिलता है और इसी समस्या के निराकरण की मांग को लेकर विगत कई दिनों से सैकड़ों आदिवासी तहसील कार्यालय उचेहरा पहुंचे थे और समस्या के निराकरण की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन 4000 की आबादी वाले तिगरा पाठा पंचायत में 8 गांव हैं, जहां पर एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, जिसके भरोसे ये आदिवासी समय पर राशन नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम ग्राम पंचायत तिगरा पाठा से आए हैं। हमारा जो है खाद्यान्न का वितरण जनवरी माह से नहीं मिला है। अभी फरवरी में भी तो अधूरा दे रहे हैं, कहते हैं कि वो जनवरी का आया नहीं है। तो हम इधर ज्ञापन सौंपने आए थे कि साहब हमारी सुनवाई की जाए। आज ये गांव के लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो इसके संबंध में हम लोग जांच कराएंगे और दोषी पाए जाने पे वो सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो ग्रामीणों को भी आश्वस्त किया कि उनको पूरा राशन को। तो बात यदि शासकीय उचित मूल्य की दुकान की जाए तो शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुलती ही इसलिए है ताकि लोगों को, ग्रामीणों को, हितग्राहियों को, निर्धन वर्ग को सही कीमत पर वस्तुएं मिल सके, किराना मिल सके। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शासकीय दुकान की, तो कोटेदार की मनमानी यहाँ पर उजागर हो रही है और जब इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक ग्रामीण पहुंचते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा भी सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। इस पूरे मामले को समझेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश ताम्रकार जुड़ चुके हैं। कैलाश, मैं जानना चाहूंगा आपसे, बात सतना के उचेहरा जनपद पंचायत तिगरा पाठा की जा रही है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कोटेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है, क्या है ये पूरा मामला? मैं सुनील ये बताना चाहूंगा कि उचेहरा जनपद के अंतर्गत 16 पंचायत पहाड़ी क्षेत्र का 16 पंचायत पहाड़ी क्षेत्र की हैं, जहाँ पे तिगरा पाठा पंचायत में की आबादी 4000 है। वहाँ पे 8 गांव हैं। 8 गांव में केवल एक ही शासकीय कोटे की दुकान है, उसी से लोगों का जीवन यापन होता है। लेकिन यहाँ बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोटेदार जो संचालक है तो उनकी मनमानी के कारण ग्रामीण बहुत परेशान है। इसी बात को लेके अभी हाल में बीते 6 तारीख को सैकड़ों ग्रामीण उचेहरा एसडीएम कार्यालय आके ज्ञापन सौंपा, अपनी व्यथा बताई, लेकिन अभी तक माकूल जवाब नहीं मिलने के कारण आदिवासियों को आज भी जांच टीम कमेटी वहां नहीं पहुंची, उनका हक अभी तक नहीं मिल पाया। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, कोटेदार की यदि बात कर ली जाए कैलाश, तो कोटेदार की आखिर भूमिका क्या रहती है, ये बताइए। कोटेदार के जो शासन के सख्त निर्देश है कि उनको समय से कोटा खोलना चाहिए, प्रतिदिन माह में प्रतिदिन से कोटा खोलना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे विजुअल से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे कोटेदार समय से कोटा नहीं खोलता और हमेशा हितग्राही आके परेशान होते रहते हैं। वहाँ ताला लटका रहता है। कम से कम 5 से 10 किलोमीटर ग्रामीण को, महिलाओं को आगे आना जाना पड़ता है और इसके बाद ही जब कोटा नहीं खुलता तो लौट के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यदि इस अंचल की हम बात करें तो इस अंचल के लोगों का तो ये भी मानना है कि एसडीएम से इस मामले की शिकायत की गई थी और उन्होंने इस मामले में आश्वासन भी दिया था कि गंभीरता से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि एसडीएम ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। तो वहीं पे जो फूड इंस्पेक्टर थे ब्रजेंद्र कुमार बैठे थे, उनको निर्देशित किया कि आप वहां ग्रामीणों के बीच जाकर तुरंत तत्काल इसका पंचनामा बना कार्रवाई करें। लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई जिम्मेदार अमला फूड विभाग का वहां तक नहीं पहुंचा और ग्रामीणों की बात नहीं सुनी गई। हाँ बिल्कुल, मैं ये भी समझना चाहूंगा, इस पूरे क्षेत्र की हम बात कर लें तो कितनी आबादी यहाँ पर होगी और क्या ये पूरी आबादी सिर्फ इसी शासकीय दुकान के भरोसे पर बैठी रहती है? सबसे बड़ी बात बता दूं कि 16 पंचायत आदिवासी बाहुल है। उचेहरा जनपद का जो पहाड़ी अंचल का पूरा आदिवासी लोग इसी भरोसे रहते हैं। बाकी रोजगार के माकूल साधन नहीं होने के कारण केवल शासन की जो योजना है खाद्यान्न वितरण, उसी में जो इनको आश्रित रहते हैं। लेकिन इनको पेट भरने तक के लिए जब राशन नहीं मिलता तो आखिर मजबूर ये आदिवासियों को इस तरीके से उचेहरा आके अपनी व्यथा सुनाना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन कैलाश, क्या ये कहा जा सकता है आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के लोग इतने सजग और इतने जागरूक भी नहीं है कि आखिर अधिकारी के पास भी जाए तो कौन से अधिकारी के पास जाए, क्या अपनी व्यथा सुनाए और क्या पता कि अधिकारी ने वक्त देगा भी या नहीं देगा?
क्योंकि एक बार जब एसडीएम से मुलाकात की गई थी तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मैं समझना चाहूंगा, कोटेदार को क्या किसी का संरक्षण प्राप्त है? इतनी मनमानी आखिर उसके द्वारा क्यों की जा रही है? सबसे बड़ी बात तो ये पहली बार है अभी उचेहरा ये कोटेदार के खिलाफ लोगों ने एक हिम्मत करने की नहीं जुटाई। पहली बार इतना हिम्मत करके ग्रामीण लोग जब परेशान हो गए, उनको अपनी समस्या आखिर बताएं तो बताएं किससे। जब किसी ने नहीं सुना व्यक्तिगत रूप से, तो आगे पूरे ग्रामीणों को उचेहरा आना पड़ा और हिम्मत उनने जुटाई और आगे उचेहरा आके उन्हें ज्ञापन दिया। लेकिन मौके पे ये लगा एसडीएम साहब ने बड़े गंभीरता से बात को सुन के उनकी निदान के लिए बात कही। अब देखना यही होगा आगे समय में कितनी जल्दी उनकी समस्या हल होती है। लेकिन पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक की हम बात कर लें तो नागेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं, क्या इन तक इस मामले को पहुंचाया गया है? क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी जिसने इस पहल को देखा हो, इस मामले को उठाया हो और कोशिश की गई हो कि विधायक के संज्ञान में इस मामले को लाया जाए, ताकि विधायक को इस बात की जानकारी हो कि उनके क्षेत्र में आखिर चल क्या रहा है, किस तरह से आदिवासी परेशान हो रहे हैं? सुनील जी, मैं बताऊं कि वर्तमान विधायक जो पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह है, इस समय कई पहाड़ी अंचल की शिकायत कई बार इसके पूर्व जो कलेक्टर महोदय थे, इसके बाद लिखित शिकायत पहाड़ी नेताओं के साथ में उनने लिखित शिकायत भी की थी। तो थोड़ा सा जो प्राइवेटीकरण था तो वो थोड़ा सा समाप्त हुआ, नहीं तो टोटल जो जितनी भी शासकीय प्रेजेंट टाइम में कोटेदार है, टोटल प्राइवेटीकरण वहाँ पे पहाड़ में था, उन्हीं का एक कब्जा था। आज भी मैं बता दूं कि 2-3 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे सतना की प्राइवेट कोटेदार और अटरा के कोटेदार वहाँ पे गढ़ौत पंचायत में और पहाड़ी पुराना पंचायत में आज भी सतना और अटरा के कोटेदार आज भी वहाँ दुकान संचालित करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि इनको समय पर राशन नहीं मिलेगा तो आदिवासी और इस क्षेत्र के ग्रामीण आखिर करेंगे तो क्या करेंगे? एक वक्त तो ऐसा भी आएगा कि जब भुखमरी की कगार पर कई ऐसे परिवार पहुंच जाएंगे जो कि उचेहरा तक नहीं जा सकते। नहीं, यही तो बात सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि यहाँ पहाड़ी अंचल में माकूल साधन भी नहीं आने जाने का। अपनी बात उठाए तो उठाए किससे? लोग आखिर लोग यहाँ से जब साधन नहीं मिलेगा, खाने की पेट भी नहीं भरेगा उनका, तो लोग सीधे पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। जबकि शासन की महती योजना यही है कि कम से कम उनको भरपेट तो राशन दिया जाए। लेकिन मिट्टी तेल भी यहाँ पे 5-5, 6-6 माह से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि कोटेदार की बात करें तो क्या आपने कोशिश करी कोटेदार से बात करने की? यदि आपसे कोई संपर्क उसका हो पाया तो क्या उसके बयान सामने आए हैं? आखिर क्यों उसके द्वारा मनमानी बरती जा रही है? कोई सफाई तो उसके द्वारा दी ही गई होगी। मैं ये बता दूं, यहाँ पे कोटेदार के संपर्क जो कोटा कोई चलाता कौन है, इसके संरक्षण में दूसरा कोई है। किसी के मतलब कोटेदार जो है सामने नहीं आया संपर्क करने के बाद। इसके बाद भी गढ़ौत पंचायत में, पहाड़ी पंचायत में हम समय समय पर कई बार आवाज उठाए, वहाँ पे समस्या का निदान किया, तब तो ये प्राइवेटीकरण यहाँ पे समाप्त हुआ। लेकिन इसके बाद भी अभी भी 2-3 सोसाइटियाँ प्राइवेट अभी भी चल रही हैं। अगर शासन इनको समय से ध्यान दे और कसावट करे तो हो सकता है इसकी समस्या का निदान हो जाए। इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगा, यदि फूड इंस्पेक्टर की हम बात कर लें कैलाश, तो फूड इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र कुमार जड़िया है जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मामले में मुझे नजर आ रही है। फूड इंस्पेक्टर कैलाश एक ऐसी कड़ी होता है जो कि लोगों से मुलाकात करता है, शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है और उस योजना का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है इसका फीडबैक भी फूड इंस्पेक्टर के द्वारा लिया जाता है। तो क्या फूड इंस्पेक्टर कभी इस क्षेत्र में आते हैं? मैं तो पहली बार आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी थी कि फूड इंस्पेक्टर को पहली बार लोगों से संपर्क करने के बाद उनका तो नाम मिला, नंबर मिला, उनको पहली बार देखा क्षेत्र में। अब ऐसा हो गया कि उनका भ्रमण कभी भी हो जाए, मान ली बड़ी बात है, तभी तो ये इस तरीके के हालात मौके पे देखे जा सकते हैं। तो कैलाश, सवाल तो यही सामने आ रहा है पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद कि आखिर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी की यदि हम बात करें तो इस मामले में सामने नहीं आया। और इसके पहले फूड इंस्पेक्टर की हमने बात करी थी और मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र कुमार जड़िया जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र जी, स्वागत है आपका ND24 में। हेलो ब्रजेंद्र जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। ब्रजेंद्र जी, सतना के उचेहरा जनपद पंचायत के तिगरा पाठा पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान है, कुल मिलाकर राशन दुकान की यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पर कोटेदार की मनमानी उजागर हो रही है। सर, आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? है जानकारी? हाँ हाँ, शिकायत आई थी उनकी। कब शिकायत आई थी सर आपके पास? परसों मिला है मुझे। परसों मिला है आपको? और उसके बाद क्या किया आपने अभी तक? जांच करना है उसकी, कल करेंगे। अभी तक सर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी बाकी काम भी रहते हैं, है ना।
नहीं, बाकी काम रहते हैं, ठीक है सर, लेकिन यदि मैं ग्रामीणों की बात करूं, आदिवासियों की बात करूं, हाँ, तो आप अभी सबकी बात आप बात कर रहे हैं। हमको यहाँ सभी पंचायतों को देखना पड़ता है, और भी शिकायतें थी, उनको अभी कर रहे थे, वो भी परसों आई है, तो कल करेंगे, है ना। और कौन कौन सी शिकायत आती है सर आपके पास? सारे पंचायतों की शिकायत आती है, स्टेट बैंक की शिकायत आती है, गेहूं भुगतान की। इस क्षेत्र में कब गए थे आप? क्या आपने इन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की? तो जो हमारी जनता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो जनता और हमारे दर्शक खुद सुन सकते हैं कि जब इंस्पेक्टर को फूड लाइन पे लिया जाता है तो सवालों के जवाब देने से बचते नजर आते हैं। और जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने फोन काट दिया। लाजमी है उनके पास सवालों का जवाब नहीं होगा, क्योंकि कभी उस क्षेत्र में तो वो गए नहीं है। और हमारे साथ संवाददाता कैलाश लगातार बने हुए हैं। कैलाश, कैसे देखा जाए, फूड इंस्पेक्टर ने तो सवाल भी नहीं सुने, सवाल सुनने के बाद उन्होंने फोन काट दिया और उनका यही कहना है कि 2 से 3 दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। सुनील जी, मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता तो इस तरीके से हालात नहीं होते। ग्रामीण उस पर कम से कम 30-40 किलोमीटर चल के पहाड़ी अंचल के लोग आए। एसडीएम साहब ने अभी कुछ समय पहले ही अपना प्रभार संभाला है। उनने इस बात को गंभीरता से लिया और जांच के तुरंत निर्देश दिए। लेकिन आज 4 दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक जिनको जांच की उम्मीद है, जिनसे अभी तक वो फील्ड में नहीं गए। आखिर जनता को कैसे उनका हक मिल पाएगा? ये तो बड़ा अपने आप। कैलाश, मैं रुकना चाहूंगा। कैलाश, यहाँ पर एक सवाल और सामने आ रहा है। फील्ड में जाने की तो बात दूर है कैलाश, 2 दिन पहले तो उनको इस मामले की जानकारी हुई है। यही तो बात है सबसे बड़ी की जानकारी हो आखिर 2 दिन के बाद भी, लेकिन ये मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि गरीबों से जुड़ा, आदिवासियों से जुड़ा मामला है। तो इनको इस बाकी काम पे पेंडिंग करके ये काम अति प्राथमिकता से लेके इनको फील्ड में जाके ग्रामीणों की समस्या को हल करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल रोकना चाहूंगा। और एसडीएम महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र सिंह सर, स्वागत है आपका एनडी 24 में। धीरेन्द्र जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा, तिगरा पाठा पंचायत की बात कर रहे हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कोटेदार की मनमानी सामने आई है सर, आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? तो चलिए, लग रहा है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसडीएम महोदय जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं, और फूड इंस्पेक्टर की बात करें तो वो और अति व्यस्त रहते हैं। सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया जाता है और एसडीएम के द्वारा तो सवाल भी नहीं सुना जाता। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूं। सवाल ये सामने आ रहा है कि मीटिंग आखिर ये साहब किसके लिए कर रहे हैं? ये मीटिंग अपने लिए कर रहे हैं या जनता के लिए कर रहे हैं या उस आदिवासी के लिए कर रहे हैं जो कि दूर तबके में बैठा हुआ है और उसको उम्मीद है कि चलिए आज नहीं तो कल जो सरकार की योजना है वो संचालित होंगी और उन योजनाओं का फायदा हमें मिलेगा। बड़ा सोचने वाला सवाल सामने आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो इस मामले में कोई भी इस मामले को लेकर गंभीरता जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं बरती। और उसी का ये फल है जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आखिर आदिवासी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी की बात है, लेकिन वो भी सरकार इन तक नहीं पहुंचा पा रही है। कैलाश, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। हमारी टीम के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि फोन उठाने के बाद जब मामला सुनते हैं तो फोन काट देते हैं, और जो लाइन पे आ भी जाते हैं तो सवालों के जवाब उनके पास नहीं रहते। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी सबसे बड़ी बात यही तो है, आखिर गरीब जाए तो जाए किसके पास, अपना हक किससे मांगे? जिससे उम्मीद होती है आदमी उसी के पास जाता। जब उम्मीद लेके यहाँ पे आया तो उनकी बात सुनने के बाद भी अगर सही ढंग से पहल नहीं हो पाई तो आखिर आदिवासी अंचल के लोग करेंगे क्या? कैलाश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, तकरीबन कितना वक्त हो गया इन ग्रामीणों को ऐसे ही परेशान होते हुए? ये तो मामला अभी आज उजागर हुआ। बड़ी हिम्मत करके लोग पहाड़ से यहाँ तक चल के आए, 30-40 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला लंबे समय से, कई सालों से है। 16 पंचायत में अगर देखा जाए पहाड़ी अंचल में कोई एक पंचायत का मामला नहीं है। ये लोग हिम्मत करके आ जाते हैं। इसके बाद गढ़ौत का मामला कई सालों से सुर्खियों में चला रहा। बीच बीच में लोग आए, आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, इसके बाद भी थोड़ा सा सुधार हुआ। ये इसके बाद रामपुर पाठक की अपन बात कर लें, पहाड़ी पंचायत की पुराना के गांव की बात कर लें, अगर उसके अलावा निचले गांव की बात करें तो गढ़ौली में अभी यहाँ पे भी ग्रामीणों ने इसी तरीके से जब काफी अपनी लड़ाई लड़ी खाद्यान्न के लिए, तब भी वहाँ पे कोटा में थोड़ा सा सुधार हुआ। 40 रुपए लीटर मिट्टी तेल बांटा जा रहा था। पहाड़ में तो देखा जाए तो यहाँ पे 5-6 माह से मिट्टी तेल बांटा ही नहीं, लोगों को नसीब ही नहीं हुआ। तो ऐसे में शासन से क्या उम्मीद किया जा सकता है? यहाँ शासन के मुखिया कहते हैं कि हम गरीबों को अपना हक दिलवाएंगे, उनको अधिकार दिलवाएंगे। मैं रोकना चाहूंगा और आपको और हमारे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका एनडी 24 में।
जी जी बोलिए। दिलीप जी, सतना के उचेहरा जनपद के तिघरा पाठा पंचायत की बात की जा रही है। यहाँ पर सर राशन की दुकानें और कोटेदार की मनमानी सामने आ रही है। सीधा सा मुद्दा यह है कि लोगों को राशन मिलना चाहिए और लोगों को राशन मिल नहीं पा रहा है। आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? हाँ, उचेहरा ब्लॉक का परसमनिया पठार जो क्षेत्र है, जिसमें 15-20 पंचायतें हैं, टोटल आदिवासी बाहुल एरिया है। तो केवल ये पंचायत ही नहीं, वहाँ के किसी भी पंचायत में कोई राशन की दुकान, राशन वहाँ के हितग्राहियों को नहीं मिलता। खुलेआम लूट हो रही है और पूरा के पूरे